मांगने वाला जो तुम्हारे दरवाजे पर आता है, जितने यहाँ कथा प्रेमी जन बैठे हैं, जो कथा प्रेमी माताएं, बंधुजन, सज्जन लोग बैठे हैं, इस बात को बड़े गौर से और ध्यान से सुने कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे पर कुछ मांगने आए, उस व्यक्ति को यदि आप कुछ नहीं दे सकते तो बेशक मत दीजिए, लेकिन भला बुरा मत कहिए। अपने दरवाजे पर आए हुए किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी हो, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी सामर्थ्य है तो सामर्थ्य के अनुसार कुछ दे दो। नहीं है तो घर में आटा है, 2 चुटकी आटा दे दो। वो भी नहीं है तो 1 गिलास जल पिला दो। वो भी नहीं है तो मीठी वाणी बोल करके उसे आगे के लिए विदा कर दो। लेकिन दरवाजे पर आए हुए किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कुछ मांगने आया है, अपमानित मत करना, क्योंकि तुम्हें परमात्मा ने उस श्रेणी में रखा है कि तुम देने लायक हो, तभी तुम्हारे दरवाजे पर कोई आया है। तुम हाथ फैलाने वालों में से नहीं हो, तुम उस हाथ पर देने लायक परमात्मा ने बनाए हो। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं, भिक्षुका नहीं आचंती, भिक्षुक मांगने नहीं आता, बल्कि बोधयंती ग्रहे ग्रहे, वह घर घर जाकर के, द्वार द्वार पर जाकर के बोधयंती जगाता है, कहता है कि दातव्य मिति दातव्यम, आप दीजिए, जो तुम्हारे पास कुछ है उसे अच्छे कामों में लगाइए, दूसरों के हित में भी लगाइए। कुछ जो तुम्हारे पेट से बच जाए, जो कुछ तुम्हारी अपनी इच्छा पूर्ति से बच जाए, उसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे दीजिए जो वास्तव में उसके लायक है। तो वह भिखारी, वह भिक्षुक दरवाजे पर आता है तो तुम्हें बताने आता है कि दातव्य मिति दातव्यम, अदत्ते मादृशी गति, नहीं दोगे, दान नहीं करोगे। क्योंकि पूर्व में मैंने द्वितीय दिवस में आप लोगों को बताया था कि कलयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, लेकिन अब धर्म के 4 चरण होते हैं, लेकिन कलयुग में केवल एक ही बचा है। 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। कलयुग में एक चरण बचा है जिसे कहते हैं दान। दान का मतलब दिखावा नहीं होता है, दान का मतलब होता है, देखो दान में 2 अक्षर हैं, दा नो, यानी मैंने दिया ही नहीं, उसे तो कहते हैं दान। और जिस दान के बाद किया तुमने गान, बढ़ाया अभिमान, तो वो चला गया। जितने लोगों ने सुना, जितने लोगों को बताया, तुम्हारा पुण्य उतने लोगों में बट गया, उतने लोगों में चला गया। तुम जैसे थे खाली, वैसे ही खाली फिर हो। तुम्हारे पास फूटा धेला भी नहीं है, लेकिन हाँ, हम वैसे ही मन का धन बना लेते हैं कि हम सब बहुत बड़े दानी हो गए। मैंने एक दिन और निवेदन किया था आप लोगों से कि यदि हम इस लायक बनाए हैं परमात्मा ने, तो हमें जरूर मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों की कि जो वास्तव में उस मदद के योग्य हैं। जैसे कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसकी पढ़ाई में हम थोड़ा सा सहयोग कर दें। कोई रोगी हमारे अड़ोस पड़ोस में रहता है, ध्यान दीजिए, हमारे अड़ोस पड़ोस में रहता है और उसके पास कोई उसका देखभाल करने वाला भी नहीं है, तो आप यदि कर सकते हैं तो थोड़ा